और पहली खबर नोएडा से, जहां उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। सेक्टर 12 के राजकीय इंटर कॉलेज पर अपना रिजल्ट देखने के लिए पहुंचे हैं बच्चे। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित हो चुका है और ऐसे में माता पिता के साथ बच्चे पहुंचे हैं अपने स्कूल अध्यापकों से मिलने के लिए। नोएडा के सेक्टर 12 राजकीय इंटर कॉलेज पर काफी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं। मैनपुरी से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनपद मैनपुरी के गांव खिरिया पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कदावर नेता स्वर्गीय श्री शिवपाल सिंह यादव की प्रतिमा का अपने शुभ हाथों से अनावरण किया। तो वहीं जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हृदय विदारक आतंकी हमले की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा है कि जो भी ये घटना में शामिल है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब विपक्षी सरकार के पक्ष में हैं, आतंकियों के विरुद्ध जैसे भी कार्रवाई करना चाहते हैं हम आप सबका सहयोग करेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर कि भाजपा सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा है इस अवसर पर वो मीडिया से भी रूबरू हुए और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। यह घटना बेहद दुखद है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कार्रवाई हुई है, लेकिन ये आतंकवाद न हो इसके लिए सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए भी क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ है, पूरी जनता उनका साथ है। देखिए, भारत से पाकिस्तानी लोगों को जाने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये कदम अरे यार क्या कर रहे हैं, हम तो आए तो महसूस कर दिए जरूरी कार्रवाई हुई है, लेकिन ये आतंकवाद न। मुरादाबाद में गन्ने के खेत में 3 शावक मिलने से किसानों में दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने बनाया है शावकों का वीडियो। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शावकों को जहां पर मिले थे वहीं रखकर छोड़ा है। तेंदुए अपने बच्चों को ले गया है साथ। खेत पर काम करने के लिए नहीं जा पा रहे किसान। भोजपुर थाना क्षेत्र के खैया खादर गाँव का मामला। अमेठी से खबर है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर आहत युवक ने अपने खून से पत्र लिखा है। ये पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास भेजेगा युवक। इस पत्र के माध्यम से युवक ने भारत के भाग्य विधाता माननीय से निवेदन किया है कि इस मुद्दे पर और तुष्टीकरण की राजनीति ना की जाए। सभी आतंकवादियों को ऐसी सजा दी जाए जिससे आने वाली पीढ़ियां याद रखें, इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। जो 22 अप्रैल की जो पहलगाम में जो घटना घटी है उससे पूरा देश हतप्रभ है, बहुत पीड़ा में है। और ये घटना एक ऐसी घटना है कि हमारे आत्मसम्मान पे की गई चोट है। हमारा इस पत्र से उद्देश्य केवल ये लिखने का था कि पूरे देश में पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में है और हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं से ये अपील की है, ये निवेदन किया है कि इस मुद्दे पर कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुरादाबाद के बिलारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी 2 एम्बुलेंस और कार में भयंकर आग लगी। अचानक 2 एम्बुलेंस और कार में लगी आग को देखकर अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जो कि मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। ज्ञात कारण के चलते लगी आग। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। नाम लिखी फायर स्टेशन बिलारी को, तो 2 गाड़ी तुरंत आई थी। यहाँ पे आके देखा 2 एम्बुलेंस खड़ी थी और एक कार खड़ी है जो कंडम हालत में थी। इसके आसपास ड्राई ग्रास थी, उसमें किसी अस्पताल में आने जाने वालों द्वारा कोई बीड़ी सिगरेट जलती हुई फेंक दी गई होगी। तो इससे क्या ग्रास में आग लगी, ग्रास से धीरे धीरे वो खड़ी एम्बुलेंस में लग गई थी। सर, किसी के कोई क्षति है, चोट होने की? इसमें कोई चोट नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। अलीगढ़ से खबर है, बता दें कि पूरा मामला थाना गभाना इलाके के गांव मेहरावल का बताया जा रहा है, जहां ससुरालियों पर मायके पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को पूरी ना होने पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शादी के बाद लगातार महिला के साथ मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और मांग पूरी ना होने पर उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर लेकर ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मेरी सिस्टर है। क्या हुआ था इनको? मेरे मतलब दीदी की ससुराल वालों ने मेरी दीदी को मार दिया। आपको कैसे सूचना मिली थी? मेरे जीजा जी ने फ़ोन किया था कि तुम्हारी दीदी की सांस बंद हो गई, चलना। कब बताया था आपको? ये सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच में। क्या कहा था?
कि तुम्हारी दीदी की सांस बंद हो गई है और मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो इनको घर पर लेके आ गया। किस जगह की बात है ये महरावल। फिर आप गए थे वहाँ? हाँ, मेरा भाई पहुंचा है वहाँ पर, तो मेरी बहन मृत्यु हाल में हरदोई से खबर है, बता दें कि पुलिस ने डंपर कब्जे में लिया है और रामगुनी अपने देवर अनुदेश के साथ 3 बच्चों के साथ जो है वो अपने मायके से लौटकर गांव सिकंदरपुर पहुंची है। और हरदोई से ये खबर बता रहे हैं। बता दें कि नरकट्टा शाहबाद के लिए जा रही थी। बाइक पर 6 वर्षीय आरके और 4 वर्षीय फेमा और 2 वर्षीय अव्या भी सवार थी। पाली के निर्माणाधीन बस स्टैंड के सामने शाहबदा की तरफ से डंपर में बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई। हरदोई जनपद के पाली कस्बे का मामला है। चंदौली का रुख करेंगे, जहां जन समस्याओं के समाधान के लिए डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने नौगढ़ क्षेत्र का दौरा किया है। डीएम ने पेयजल, शिक्षा विभाग, गौ आश्रय स्थल के आधारभूत संरचनाओं की हकीकत परखी है। डीएम ने नौगढ़ क्षेत्र में पेयजल समस्या से निपटने के लिए एसडीएम वीडियो को दिया है आदेश। पेयजल समस्या से जूझ रहे गांवों में पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाने का डीएम ने मातहतों को दिया है आदेश। नौगढ़ तहसील क्षेत्र में पेयजल, विद्युत आपूर्ति, ट्रांसपोर्ट जैसी समस्याओं को स्ट्रेटजी बनाकर जल्द करे सॉल्व, ये डीएम ने कहा है। और डीएम ने प्राथमिक विद्यालय गोटुवा और मुसीबीपुर का भी औचक निरीक्षण किया है। खबर आगरा से है, जहां आगरा के स्वामी बाग में 4 हिंदू पाकिस्तानियों को वापसी जाने का फरमान है। सत्संग में शामिल होने के लिए आए थे। 1 माह पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान में आए पाकिस्तानियों को वापस भेजे जाने का फरमान है। 4 हिंदू पाकिस्तानी वापस रवाना हो गए हैं। स्वामी बाग सत्संग समिति ने जानकारी दी। हिंदू पाकिस्तानियों ने आतंकी हमले की निंदा की है। हिंदू पाकिस्तानी पाकिस्तान के डर की वजह से नहीं आए सामने। आगरा ने 9 पाकिस्तानियों के रहने की जानकारी मिली है। मैं स्वामी बाग में सत्संग मैनेजर हूं और यहां पाकिस्तान से सैकड़ों की संख्या में सत्संगी सत्संग करने के लिए आते रहते हैं समय समय पे, और अपना सत्संग करके अपने तुरंत पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। मुरादाबाद से खबर है, जहां कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर मुरादाबाद में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। पसमानदा समाज के अध्यक्ष सलाउद्दीन मंसूरी ने जुमे की नमाज के बाद से आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद हाथ में पोस्टर लिए मुस्लिम लोगों ने आतंकवाद में मुर्दाबाद के नारे लगाए। सलाउद्दीन मंसूरी ने आतंकियों का नाम लिखकर पुतला दहन किया। पुतला दहन करते हुए चप्पलों से भी पिटाई की। सलाउद्दीन मंसूरी ने कहा, कश्मीर में हुई घटना की हम निंदा करते हैं और भारत सरकार इन आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नोएडा का रुख करेंगे, जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। वहीं सेक्टर 15A में निवासियों ने निकाला है कैंडल मार्च। दिवंगत आत्माओं को निवासियों ने दिया है श्रद्धांजलि। निवासियों की मांग, पाकिस्तान पर हो सख्त कार्रवाई। निवासी बोले, हमें प्रधानमंत्री पर भरोसा है, प्रधानमंत्री इस बार जड़ से हमला करेंगे। हमने एक क्लब गेट से निकाला, पूरे सेक्टर के अंदर अपना राउंड लिया है और फिर वापस क्लब में आके हमने यहाँ पे कैंडल्स का किया। उसके बाद यहाँ पे 2 मिनट की शोक सभा भी की है। हम पूरे सेक्टर के बिहाफ पे कहना चाहेंगे और अपने देश की गवर्नमेंट को भी कहना चाहेंगे, हमें सीधा पीओके को अपना कवर करना है, पीओके को लेकर रहना है। अब कोई और चारा नहीं है हमारे पास। ये बहुत दुखद घटना है और उससे ज्यादा दुखद ये है कि हमारे देश के वासियों ने कश्मीर टूरिज्म को सर आंखों पे लिया। मोदी जी ने जब से वहाँ धारा 370 हटाई, उसके बाद हम सब लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के प्रति, जो विश्वास आज भी है। और सब लोग बहुत मात्रा में कश्मीर गए, वहाँ की इकोनॉमी को भी बहुत हेल्प किया। पर आज की घटना ने हर भारतवासी का दिल तोड़ दिया है। बहुत दुखद है। इनोसेंट लोगों को मारना बहुत दुखद है, बड़ा कायराना हरकत है। यूपी के कन्नौज जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम में प्रदेश भर में अनुराधा राजपूत ने 9वें स्थान प्राप्त किया। अनुराधा में 500 में से 476 अंक प्राप्त किया है, जिसमें से उसके परिवार और परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिली है। हर कोई उसके
इस सफलता के लिए बधाई दे रहा है और अनुराधा इस सफलता के पीछे अपने माता पिता को श्रेय दे रही है। अनुराधा को इस सफलता के बाद आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का मन है। उसका कहना है कि अब आगे वो आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करनी चाहती है। आपको बताते चले कि कन्नौज जिले में एक छोटे से कस्बे तिरवा के गांव पट्टी पवोरा की रहने वाली अनुराधा का संघर्ष में जीवन रहा है। अनुराधा के पिता किसान है और माता गृहिणी है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई पूरा किया और संघर्ष की। मैं स्कूल के टॉपर हूँ, स्कूल में फर्स्ट रैंक आई है। कौन सा स्कूल है? मैं नीलम जनता इंटर कॉलेज। अच्छा, कितनी देर आप पढ़ाई करती थी 24 घंटे में, और क्या क्या समस्याएं सामने आई आपके? मैं दिन में 5-6 घंटे पढ़ाई करती थी। कभी कोचिंग की? कोचिंग नहीं की? चलिए कोई बात नहीं। इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं जो आपको? मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हैं पढ़ लिख कर आप? डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों, इसके अलावा और कुछ नहीं? क्योंकि मेरे पापा का ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूँ। पापा के सपने पूरे करने हैं आपको? यस सर।